80 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसमें शब्बीर कुमार का एक बेहतरीन गाना था बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। देखिए मेरे पीछे भी आप देखिए बादल है, ये गरजने वाले बादल नहीं लेकिन ये डराने वाले बादल है। नमस्कार, अमित शाह मेरा नाम है और लीड्स के हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड से फ़िलहाल हम उपस्थित हैं। और देखिए आज का जो खेल है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टेस्ट मैच एक निर्णायक दौर पर आ चुका है। नतीजा जो है वो 5वें दिन नहीं चौथे दिन भी निकल सकता है। जी हाँ, ऐसा ये टेस्ट मैच जो है ये एक रोमांचक स्थिति में आ पहुंचा है। जब टेस्ट मैच शुरू हुआ, जब पहला दिन टेस्ट मैच का था, तब चिलचिलाती धूप थी और भारत ने जो है वो 350 से ज़्यादा रन विकेट पर खड़क दिए थे। तब ऐसा लग रहा था कि जो है ये टेस्ट मैच आखिर कहाँ तक जाएगा। ये इंग्लैंड में पीक समर है, इंग्लैंड में ऐसे ही मौसम के चलते टेस्ट मैच नीरस हो जाते हैं, काफ़ी गर्मियाँ थी। लेकिन तीसरे दिन का खेल जब कल ख़त्म हुआ, तमाम लोकल इंग्लैंड्स के जो वासी हैं, जो लीड्स के वासी हैं, स्वेटर में दिखाई दिए, जंपर में दिखाई दिए। और ठीक आज गेम के चौथे दिन भी इसी तरीके की परिस्थिति रहेगी। और ये क्यों भौगोलिक परिस्थितियां बदलती हैं और क्यों इंग्लैंड में टेस्ट मैच इतने रोचक और निर्णायक हो जाते हैं, इस बात को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे साथी रोहित जुगलान और शुभान चक्रवर्ती ने तो आपको बता ही दिया होगा कि गेम का लेखा जोखा क्या है। लेकिन जो ये बादल की बातें हैं ये मैं आपको कहूँगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हाई क्लाउड और लो क्लाउड ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये लीड्स ये जो शहर है, हेडिंगली का जो है मैदान है, ये अप नॉर्थ पे है। जैसे हमने आपको पहले दिन से बताया था, ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है और थोड़ा हिली पार्ट में, मतलब यहाँ पर जो है वो सर्दी का प्रमाण ज़्यादा होता है। ऐसे में बादल बरसते हैं, बारिश होती भी है, लेकिन पिछले 2 महीने से यहाँ पर लगातार बारिश नहीं हो रही थी। इसकी वजह से मौसम में थोड़ा चेंज था। लेकिन जब टेस्ट मैच ये आगे बढ़ता गया तब अनुमान था कि यहाँ पर लो क्लाउड होंगे। अब लो क्लाउड का मतलब क्या होता है कि बादल जो हैं वो बरसने वाले बादल काफ़ी कम हैं। बादल आपके इर्द गिर्द मैदान में छाए रहेंगे और जहाँ तक गेम का चौथा दिन है 70 से 75% जो है वो स्टेडियम्स बादलों से घिरा रहेगा। और यहाँ पर बादल नीचे होने की वजह से जो हवाएं हैं ना वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के मुताबिक हवा चलती है। और ये हवाएं इतनी तेज़ है कि आपको मतलब एक एहसास होगा, अगर आप चाहे फील्डिंग कर रहे हैं चाहे आप बल्लेबाजी करते हैं, आपको एक चमकारा मतलब हम कहेंगे एक चमक लगेगी हवा की। और जब आपके पास से अगर गेंद गुजरेगी तो आपको गेंद की आवाज़ ऐसे सुनाई देगी। मेरे हिसाब से आज उसका कुछ न कुछ अनुभव जो है वो तीसरे दिन खिलाड़ियों को हो चुका। लेकिन आज का जब दिन शुरू होगा, चौथा दिन जब शुरू होगा तो उसका प्रमाण थोड़ा ज़्यादा होगा। हम देख रहे थे कि तीसरे दिन खिलाड़ी जो है वो अपने हाथ जो हैं वो जेब में डाल करके बैठे हुए थे। और जब भारत की पारी शुरू हुई तीसरे दिन, तब भी हमने उसका देखा कि गेंद जो है वो मूव काफ़ी अच्छे से कर रही थी। ये हवा जो है, ये लो क्लाउड की जो हवा है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजों को काफ़ी रास आती है। गेंदबाज चाहे वहाँ पर गेंद को मोड़ सकते हैं। और ज़्यादातर यहाँ जो वबल सीम जो होती है वो गेंदबाजों को कहीं ना कहीं फ़ायदा कराएगी। भारत को यहाँ से देखिए जो आखिरी विकेट जो गिरा है साई सुदर्शन का, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक ज़्यादा कॉस्ट कर जाता क्योंकि साई अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। एक शॉट मारने के प्रयास में आउट होकर अच्छा कैच भी पकड़ा। लेकिन आज जिस तरीके से जब खेल शुरू होगा ना, भारत को एक लंबा स्कोर बनाना पड़ेगा। आज जब मैच ख़त्म हुआ, सुनील गावस्कर सर से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 350 रन यहाँ पर बनाने चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 300 रन भी अगर भारत यहाँ से बना लेता है तो ये गेम भारत जीत सकता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसे कंडीशंस में काफ़ी घातक साबित होंगे। और देखिए लो क्लाउड तो हैं चौथे दिन, लेकिन 5वें दिन जो है ना वो बारिश के भी आसार हैं। और ऐसे मोमेंट में जब लो क्लाउड होते हैं विकेट में नमी आ जाती है। अगर नमी आएगी, मॉइस्चर अगर विकेट में होगा तो तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इंग्लैंड की तुलना में भारत के तेज़ गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं। हमने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा कुछ हद तक तीसरे दिन अच्छे दिखे, लेकिन
वही एक सवालिया निशान है कि आपने शार्दुल ठाकुर को टीम में लिया क्यों? अगर आप 100 ओवर की गेंदबाजी करते हैं टोटल और आप उनको 6 और 10 ओवर के बीच में ही समेटवा देते हैं, तो आपको शार्दुल ठाकुर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अगर चौथे दिन या 5वें दिन अगर खुदा न खास्ता भारतीय टीम की अगर गेंदबाजी आ भी जाती है, तो अकेले जसप्रीत बुमराह का काम नहीं है। अगर आपको इस टेस्ट मैच को जीतना है, मौसम देखिए, मौसम अगर इंग्लैंड को साथ देता है, क्योंकि आप देखें कि इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज क्रिस वोक शुरू से ही डालना शुरू कर रहे थे और इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टीव हार्मिसन से लगातार दिन में बात होती रही। जब आज मैच ख़त्म हुआ तो मेरे कलीग शुभैन ने मुझे कहा था कि जाके आप थोड़ा इस पर रिसर्च कर लीजिएगा। मैं गया और मुझे स्टीव हार्मिसन मिल गए। मैंने उनसे पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा जो पेविलियन छोर से जिस एंड से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज और तमाम आपके विकेट टेकिंग गेंदबाजों को इस तरफ से आना होगा, क्योंकि जिस तरीके से चौथे और 5वें दिन का मौसम होगा, इस तरफ से जो हवाएं चलेंगी वो आपके तेज़ गेंदबाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। यानी कि जिस तरीके की रणनीति बनाकर गेंदबाज अगर मैदान में उतरते हैं तो उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन उतना ही उनको जो है वो कोऑर्डिनेशन फील्डर का भी मिलना चाहिए। जिस तरीके यशस्वी जायसवाल कैचेस छोड़ रहे हैं, रविंद्र जडेजा के हाथ से कैचेस छूटे हैं, ऐसे आप टेस्ट मैच नहीं जीतोगे। आपको मौसम ने जो है कहीं ना कहीं आप पर मौसम मेहरबान होगा अगर आप अच्छा टोटल बनाएंगे, क्योंकि तो इंग्लैंड की कंपैरिजन में आपके पास गेंदबाजी अच्छी है, आप ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। लेकिन वही है कि आज का जो दिन है, चौथा दिन, वहाँ पर भारत को संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। अगर भारत थोड़ी तेज़ बल्लेबाजी करता है, क्योंकि देखिए क्रिस वोक्स को यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, आपने देखा वो परेशान कर रहे हैं गेंदों को, और इंग्लैंड लगातार एक सटीक लाइन से गेंदबाजी कर रहा है। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप छोटा ही बहुत कम रूम दे रहा है भारतीय बल्लेबाजों को। ऐसे में अगर भारतीय बल्लेबाजों ने गलती की, जो हमने पहली पारी में की थी, 430 के बाद हम 30-40 रन पर हमारी पारी पूरी सिमट गई थी, अगर ऐसी गलती अगर भारतीय बल्लेबाजों ने की तो भारत यहाँ से इतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएगा। तो अब यही है, जो लो क्लाउड है उसका कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम से ज़्यादा फ़ायदा हमारे गेंदबाजों को उठाना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि महज देखिए भारत को बहुत कम रन लीड मिली है, इतनी लीड हम उम्मीद नहीं करते थे। हम चाहते थे कि 100-125 रन की लीड मिलनी चाहिए थी टीम को, लेकिन ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। अब यहाँ से बस यही उम्मीद हम करते हैं कि भारत जल्द से जल्द एक अच्छा टोटल बनाए। मैं कहूँगा 275 भी काफ़ी अच्छा टोटल होगा, और उसके साथ अगर जसप्रीत बुमराह को मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का भी अगर साथ मिलता है, और इस विकेट पे हालांकि रफ पैचेस हैं, उस रफ पैचेस का फ़ायदा बुमराह और रविंद्र जडेजा दोनों ही उठा पाएंगे, क्योंकि जडेजा को आप देखिए विकेट से थोड़ी मदद मिल रही है। अगर वो एरियाज़ क्रिएट करेंगे, अगर वो क्लोजिंग फील्डिंग लगाएंगे, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जडेजा भी परेशान कर सकते हैं। तो चाहे कंडीशन कैसी भी हो, भारतीय गेंदबाजों के लिए एक मौका है। चौथा दिन का खेल क्रूशल है, और जैसे मैंने शुरू में कहा था, बादल गरजते नहीं हैं, बरसते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ कह जाते हैं, करने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। तो यही उम्मीद करेंगे कि आज के दिन में जो है ये बादल भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं एक सुखद संदेशा ले आए। यही कहते हुए आपका दोस्त अमित शाह को लीड्स के इस मैदान से फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन हम देखेंगे कि टीम अच्छा प्रदर्शन करे और आप यूं ही हमें प्यार देते रहें, आपकी टीम को भी प्यार देते रहें, हमारे रिव स्पोर्ट्स की टीम को भी प्यार दें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें ताकि एक नया वीडियो आप तक पहुंचे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।